हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। उसका विपरीत मानते हैं। परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया गया था √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम माने हैं परिमेय संख्या। विपरीत है तो यहाँ लिख लेते हैं, जो दिए गए के विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत है, तो यहाँ लिखते हैं √5 बराबर a/b। a/b लिखो या p/q लिखो, एक ही होता है। a/b क्या है हमारा? तो जहाँ a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है। a/b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक। अब b बराबर यानी कि b नॉट इजकल टू यानी कि बराबर नहीं जीरो, यानी कि b का वैल्यू जो है जीरो नहीं हो सकता है। तो इसको सहअभाज्य क्या होता है? तो वैसा संख्या जो कि स्वयं से कटे। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ 4/6 लिखते हैं और इसको काटते हैं 2 से 2 बार में, यानी कि 4 2 बार में कटेगा, 6 3 बार में कटेगा। इसको लिख सकते हैं 2/3। अब यह 2 जो है यह स्वयं से कटेगा, फिर 1 से कटेगा। यह भी स्वयं से 3 कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अगर हम कोई भी संख्या ऐसा लें जो कि स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो वह सहअभाज्य पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। √5 इसको जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 5 से गुना करेंगे √5 में b से, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है। 1 गुना 1 हो जाएगा। तो पहले करते हैं b गुना √5, तो √5 इंटू b हो जाएगा बराबर a। तो हम दोनों पक्ष में जो है हम दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं। तो लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है √5 इंटू b बराबर a, तो इस साइड भी वर्क कर लेते हैं और इस साइड भी वर्क कर देते हैं। तो √5 का जो है स्क्वायर, रूट कटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा। तो जैसे कि यहाँ हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर √2 है तो इस पर स्क्वायर देंगे। अगर इस तरह से रहे तो इसका जो है स्क्वायर ख़त्म और रूट ख़त्म, तो बराबर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका स्क्वायर ख़त्म और इसका रूट ख़त्म, तो 5 आएगा। और b का स्क्वायर b ही लिखेंगे बराबर a²। तो इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। इतना करने के बाद आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं a² 5 से विभाज्य है, तो लिख लेते हैं a² 5 से विभाज्य है।
अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो अगर हम स्क्वायर को ख़त्म करें तो ए भी जो है 5 से विभाज्य होगा। तो लिख लेते हैं ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ए बराबर 5m। यहाँ पर m क्या है? तो जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, तो a बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो इसको जो हम फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट हम तो इसको माने हुए हैं, इसमें ए का वैल्यू इस जगह रखेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। 5b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है हम इस मान को पुट करेंगे यहाँ, तो इस मान को रख लेते हैं। तो 5b का स्क्वायर, ए का वैल्यू यह रखते हैं 5m का स्क्वायर। तो 5b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अगर 5 से हम 25 को कट करेंगे, 5 बार में कटेगा, तो b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद यहाँ लिखते हैं b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो लिखते हैं b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, b भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखते समीकरण 2 एवं 3 में, समीकरण 2 एवं 3 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि समीकरण 2 जो है इसमें 5 है और समीकरण 3 में भी जो है हमारा 5 है। तो इसीलिए समीकरण 2 एवं समीकरण 3 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।